बहुतों को नहीं सुनना होता तूने, ये सुनेगा तो ये तो पैर काट देंगे नीचे से। तो तरक्की के सफर के अंदर, डेवलपमेंट के सफर के अंदर तामीर, तकमील, तजमील, तासीन, ताबीर और ये बाबे तफील के जितने भी हैं सबके सफर के अंदर दो बड़े इंग्रेडिएंट्स जो इंसान को बचाते हैं, खड़ा करवाते हैं, मनवाते हैं। तनकीद को तस्हीह में, तनफीज में, तकरीम में, तशरीफ में, तारीफ में और तायीद के अंदर जितने सीखे हैं आपके हक में बुलवाते हैं। उसके लिए दो बड़ी कुल्ली हैं जिस पर आपने काम करना है। गलती इनमें से किसी एक पर ही होगी जो पानी रास्ता ना बना सका। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, हम क्योंकि तिफले मकतब हैं इस फील्ड के, जानना चाहते थे हमेशा से कि क्या हुआ जो हम ना कर सके और वो कर गए। What was the reason behind I wasn't able to pull it off and they were able to pull it off? किसी की तरक्की से हसद नहीं करनी चाहिए, चाहे वो गैरों की भी हो या काफिरों की भी हो। अपने घर को, अपने कबीले को देखना चाहिए इंसान को। One should be concerned about his own tribe. तो I was always concerned, मेरा घर कैसे, मैं अपने घर के लिए क्या कर सकता हूँ अपनी कौम के। कहाँ मार खा गए हम, क्या चीज रह गई, क्या चीज रह गई जो नहीं हो सका। शुरू से गरीब होते तो गुर्बत भी कबूल कर लेते, फकीरी भी कबूल कर लेते। और जिन्होंने राज किया हो कायनातों के ऊपर, उसकी तकलील करके, उसकी तखफीफ करके उसे खुद में फेंक दिया जाए तो बाप दादों की और असलाफ की मेहनत और उनके राज को देखते हुए तकलीफ होती है इंसान को कि थे हम सिंस, वो ब्रांड के साथ जो लगाया जाता है ना, सिंस 1857, सिंस 1632, तो सिंस द टाइम ऑफ आदम एंड हैविंग सच अ लॉन्ग लेगेसी ऑफ परफॉर्मेंसेस एंड प्रोडक्टिविटी, म्यार, शुमार, वकार और उस हुस्न की उस तारीख को सामने रखते हुए मैं जानना चाहता था क्या मसला हो गया। दो लोग नहीं संभाले जाते हमसे, घर वालों को नहीं संभाले जाते हमसे। सूबा और मुल्क चलाना तो बड़ी मसाइल है इस टाइम पर। कैसे एक इंसान, खुलिकल इंसान ज़ईफ़, अल्लाह कहता है कुरान में, कमजोर है, कैसे चढ़ गया आबादी इतनी, कैसे इतने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स खड़े कर गया दुनिया में इंसान जो खुद को ना खड़ा कर सका। तो एक आयत मिली कुरान में हमें जिसने हमें बहुत जंगें जिताई, ऐसी जंगें जिताई कि आप सोच नहीं सकते कि एक वक्त था कि शेख आतिफ कराची से इस्लामाबाद में लेक्चर देने आता था तो कोई मुंह ही नहीं लगाता था हमें। और आज मैं एक शहर से किसी दूसरे शहर में अगर अपडेट होकर निकल रहा हूं तो शायद 10 जगहों के ऊपर मुंह देना पड़ता है। कैसे? शोहरत का भूखा तो कल भी नहीं था, आज भी नहीं हूं। आई वाज ऑलवेज द सर्वेंट ऑफ माय नेशन, माय कंट्री, माय पीपल। हमेशा से ही नौकर खादिम थे अपने लोगों के। लेकिन तलाश हमेशा से थी कि अगर मैं देखना चाहूं कि मामला बन क्यों नहीं रहा, चीजें सही क्यों नहीं हो रही, 600 पर वाला आसमान से मेरे हक में क्यों नहीं उतर रहा, चेंज क्यों नहीं आ रहा, मेरी मैं पॉजिटिव खड़ा हूं क्यों नहीं सही हो रहा, मैं किसी का बुरा नहीं चाह रहा क्यों नहीं सही हो रहे मामले, दुआएं भी मांग रहा हूं क्यों नहीं ठीक हो रहा मसला, क्यों नहीं ये बंदे ठीक होते, क्यों नहीं बात समझ में आती। पूरी कौम की बेटियां हमें मैसेजेस करती हैं घरों के हालात के हवाले से, क्यों नहीं घर ठीक होते, क्यों नहीं फैमिली ठीक हो रही, क्यों नहीं वो वफा पैदा हो रही मियां बीवी में, हो रहा है तो वो अदब कहां चला गया, अदब है तो वो क़यादत कहां चली गई, वो एहतराम कहां चला गया, क्यों नहीं हो रहा ये सब कुछ। तो हमें एक चीज मिली जिसने हमारी जिंदगी में बहुत फायदा दिया और वो आज आपकी खिदमत में पेश करूंगा मैं। उसके बाद मैं इख्तिताम चाहता हूं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है वजअलना मिनहुम अइम्मा, हम एक आम इंसान को, एक आम सी फिक्र को इमाम बना देते हैं, क़यादत बना देते हैं, लीडर बना देते हैं, वो जमा कर लेता है सबको अपने अंदर। वो इतनी बड़ी कायनात बनता है कि सारी कायनातें जम हो जाती हैं उसके अंदर। यहदूना भी अमरीना, वो ऐसे चल रहा होता है जैसे डिवाइन गाइडलाइन उसको गाइड कर रही हो। इतना सिंक्रोनाइज्ड होता है वो अल्लाह के डॉक्टर, वो कायनात की फितरत से इतना सिंक्रोनाइज्ड होता है कि ऐसा लग रहा होता है कि आसमान से उसूल उतर रहे हैं उसके। इतना सिंक्ट होता है वो उसूलों में, फितरत में, आदत में, प्रैक्टिकलिटीज में, थ्योरेटिक्स में, उसूलों में, कवायद में, ज़वाबित में, इतना इंटीग्रेटेड होता है वो उस बसीरत में, उस नजीरत में इतना इंटीग्रेटेड होता है कि उसूल से हट के बात नहीं करेगा। उसूल को भी जो उसूल चाहिए होते हैं उन उसूलों में भी बड़ा पक्का ठक्का होता है। बार बार ग्राइंड करके उसका इल्म ऐसी ताबीर पा चुका होता है कि उसके अंदर कभी फसाद नहीं होता जब फतवा निकलता है उससे। इनकलाब लाऊंगा मैं दुनिया के अंदर। बहरहाल अब उसे कुछ समझ आ गया, कुछ दाव पेच समझ गया वो कि माल कैसे बचाते हैं, पैसा कैसे बचाते हैं। थोड़ी सी मार्केटिंग भी सेंस आ गई उस बेचारे पेंडू आदमी को, हमारे जैसा देहाती आदमी था वो। अब दूसरी दीवार शुरू की तो खर्चे जरा थोड़े कम होने लगे, लेकिन नुकसान अभी भी हो रहा था। तो बड़े बड़े मामलात बड़े बाद में पे करके जाते हैं इंसान को। तहरीक के शुरू में कैश आउट ना करी मेरे भाई। इट्स वेरी इजी टू कैश आउट इन द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रगल। एंड में अपने कॉइन्स कैश करी, शुरू में ना कम में ना बिक जाए, सही दाम लगा के जाइए अपनी रूह का। जब बिकने का भी वक्त है तो फिर तेरा बिकना भी कमाल का हो, जमाल का हो, हुसन हो, तेरी कीमत में भी वो हुसन हो के लोग माने कि आज कोई चीज बिकी है मार्केट में। दूसरी दीवार शुरू की, लोगों ने आके कुछ कहा हम तेरी मदद तो कर देंगे, पैसे लेके तेरी मदद करेंगे, लेकिन तो वो सफर ही क्या जिसे वफा मिल जाए शुरू में, वो सफर ही क्या जिसे बाजू मिल जाए शुरू में। बहरहाल उसने आगे पीछे करके
दूसरी दीवार भी की, कम खर्चे में की, नुकसान फिर भी हुआ, बातें भी सुनी, लोगों की तनकीदें भी हुई, कुछ लोगों ने आके दीवार पे गोबर फेंक दिया, किसी ने मुंह काला कर दिया वगैरह, लेकिन 2 दीवारें खड़ी हो गई, 50% मुखालफत ठंडी हो गई। मेरी भी जिंदगी में मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग टिका रहेगा, करता रहेगा, तरीके सीखता जाएगा, तदबीर, तस्कीर, तफकीर, तदब्बुर के बाप पढ़ता जाएगा, स्पिरिचुअल से स्ट्रेटेजिक और स्ट्रेटेजिक से स्पिरिचुअल, रूहानियत से तस्किया और तस्किया से तदबीर के सफर में इम्तिजाज पैदा करता जाएगा, हुस्न तेरे सामने उतरता जाएगा आगे से आसमानों से। तीसरी दीवार खड़ी की उसने, अब उसे ज्यादा बचाना आ गया, सियासत भी सीख गया थोड़ी सी, इधर का उधर, उधर का इधर भी सीख गया, और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जल्दी होगी, जल्दी बना गया दीवार, लेकिन फिर भी नुकसान था थोड़ा सा, कोलैटरल डैमेज जिसे हम कहते हैं। चौथे के अंदर जब वो आया तो लोगों ने बगैर पैसों की भी मदद शुरू कर दी, क्योंकि यकीनी कैफियत पैदा कर गया ना, वो यकीन आ गया आप कौम को कि भाई तेने खींच गया तो चौथी भी खींच लेगा कौम। सर्टेनिटी, वो वहां तक का सफर होता है सिर्फ एक तहरीक का, फिर मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है, और मदीने में 1,24,000 आ गए, फिर वहां तक होल्ड करना होता है एक नजरिए को सिर्फ, फिर वो खुद फैलती है चीज आगे, फिर आप भी संभाल नहीं सकेंगे, आसमान जमीन ऐसे राज खोलेगा आपके आगे, वहां तक होल्ड करना होता है आपने सिर्फ। चौथी दीवार बनाई उसने, और बहुत टैके के साथ बनाई उसने, कम खर्चे में बनाई, और 4 दीवारें खड़ी हो गई, कौम का वोट बैंक भी खड़ा हो गया उसके लिए। मगर 10% तो हर जगह होते हैं, आंसरतहुम अम लम तुनज़िरुहुम ला युमिनून, तुसी डराओ ना डराओ कुछ भी करो, इन्होंने गल नहीं मानी। उन्होंने क्या, 4 दीवारें तो तू बना लिया, छत तेरे प्यो ने बनानी। तो एक ऐसी पार्टी हमेशा रहेगी जो कहती रहेगी जा बूथी देख जाके अपनी। कौम के बड़े सियाने ने आके उससे पूछा, समझदार लोग जो बैठे होते हैं हर जगह, यार असी तेनू जलील कीता इन्ना, जमीन कीता तेनू, बिलिटल कीता तेनू, तहकीर की तेरी, तजलील की तेरी, तमस्खुर किया, मजाक उड़ाया, इस्तेज़ा किया तेरे साथ हमने, कैसे कर गया तू ये? एक ईंट के सफर को तू ये 4 दीवारी कैसे खड़ी कर गया? जानना चाहेंगे उसका जवाब क्या था? जानना चाहेंगे? इतना मरा हुआ रिस्पॉन्स देंगे तो मैं भी नहीं बताऊंगा आपको। जानना चाहेंगे? चक्री में शेख आतिफ आया, इतना माठा रिस्पॉन्स आपका, जानना चाहेंगे आप? किसी ने उसे पूछा बताएं कैसे किया उसने, उन्हें क्या बोला सी भाई, वो सुनता ही नहीं सी, उन्होंने सुनता होता तो इथों तक पहुंच ही नहीं सकता सी वो, इसलिए बोझों को कान नहीं देने होते तूने। ला तख्शौ नास वख्शौनी, तुझे तौहीद पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। मुवाहिद, दुख की बात है आज के दौर में, मुवाहिद कैसे डरपोक हो सकता है? ये चीनी जुन जो है ना, ये चीनी जुन हो जाते हैं हमारे आगे। जिसके पास कुरान का सुल्ता और ताकत हो ना, वो घबराता नहीं है किसी से। तन्हाइयों के अंदर भी हम बातें कर लेते हैं, हमारी तन्हाई भी अपने रब के साथ, हमारी जलवत से हमें ये दीन ऐसा दृढ़ बनाता है ना इंसान को कि पूरे माशरे के सामने एक किला खड़ा होता है। ऐसा जिगर देता है ये दीन, ये कुरान इतना जिगर देता है इंसान को कि वो वाकई उस सुन्नत को पूरी करके खड़ा होगा। अकेला नहीं होगा, काला मोहम्मद वाहिद कल्ला होगा पूरे माशरे के खिलाफ, मगर जिदार होगा। ये कोई जिंदगी है तेरी कि तुझे 10 लोग बुलाने पड़ रहे हैं अपने आप को पेश करने के? बहादुरी का वो है जो 100 पहाड़ी में मेरे नबी ने कहा, कल्ले में खड़ो के कहा। जो कुछ सुना गया, अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारे YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।